हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यानी आप अगर जेईई मेंस 2025 देने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए। क्या आपके लिए पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपको आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल जाए, या फिर आपके लिए पहला टारगेट ये होना चाहिए जेईई एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो जाए। क्योंकि आप जनवरी में अटैम्प्ट दे रहे हैं और जो जेईई एडवांस का पेपर होने वाला है वो आपका मई में होने वाला है। तो आपका जो जनवरी अटैम्प्ट है उसमें आपके लिए टारगेट क्या होना चाहिए, आपका जेईई एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए, या फिर आपका जो दूसरा टारगेट होना चाहिए वो आपका कि आपके टियर 1 एनआईटी में आपको सीएस मिल जाए। तो अगर आपको जनवरी सेशन में किसी भी टियर 1 एनआईटी में सीएस मिल जाए और जेईई एडवांस का अगर कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि जनवरी के बाद जो आपको 4 से 5 महीने का टाइम मिलेगा उसमें आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे और आईआईटी में भी आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने का चांसेस रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे जनवरी अटैम्प्ट में, ताकि आपको जेईई एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो जाए और आपका टियर 1 एनआईटी में कंप्यूटर साइंस सिक्योर हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि 2023 में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे जेईई मेंस में, तो आप देख सकते हैं कि 11 लाख, और 2023 में जो आपका कट ऑफ रहा था जेईई एडवांस के लिए वो 90 परसेंटाइल आपका कट ऑफ रहा था। अब अगर हम लोग 2024 की बात करें तो 2024 में 14 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे जेईई मेंस में, और जेईई एडवांस के लिए जो आपका कट ऑफ रहा था वो आपका 93 परसेंटाइल रहा था। अगर हम लोग 2025 की बात करें, इस ट्रेंड से अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 2025 में 16 लाख बच्चे बैठने वाले हैं जेईई मेंस में। तो परसेंटाइल क्या रहने वाला है आपका जेईई एडवांस के कट ऑफ के लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जेईई एडवांस में हर साल 2.5 लाख स्टूडेंट को ही क्वालिफाई किया जाता है जेईई एडवांस के लिए। तो हर साल आपका 2.5 लाख स्टूडेंट ही क्वालिफाई करते हैं जेईई एडवांस के लिए, चाहे आपका 11 लाख हो, 14 लाख हो या फिर 16 लाख हो। तो इसके हिसाब से आपका जो परसेंटाइल है वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे कि आपने 11 लाख में देखा था अगर 90 परसेंटाइल हो जाता है, और 14 लाख हुआ तो 93 परसेंटाइल हो जाता है। इसी तरह से अगर आपका 16 लाख हो जाता है तो आपका मान के चल सकते हैं कि 94 परसेंटाइल के अराउंड आपका कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर हम लोग बात करें कि परसेंटाइल क्या होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आपको 94 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड है तो इट मीन्स कि आपको 94 स्टूडेंट को पीछे छोड़ना होगा, यानी कि जो आपका रैंक है वो टॉप 6 में होना चाहिए, तब जाकर आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे। तो इतना ही आप समझ के चलिए कि आप जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से आपको टॉप 6% में आना होगा। तब अगर हम लोग देखें कि जेईई एडवांस 2025 में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने आपको मार्क्स लाने होंगे या फिर कितने परसेंटाइल आपको लाने होंगे जनवरी अटैम्प्ट में, ताकि आपको जेईई एडवांस आपका क्वालिफाई हो जाए। तो अगर हम लोग 2023 में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 90 परसेंटाइल, और 24 में 93 परसेंटाइल, और 25 में आपका 94.2 परसेंटाइल तक होने वाली है। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वालों को 2023 में 75 परसेंटाइल रहा था, और 2024 में आपका 81 परसेंटाइल रहा था। तो इसी तरह से अगर 2025 की बात करें तो 2025 में आपका 83 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी जेईई एडवांस में क्वालिफिकेशन करने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को। अगर ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट की बात करें तो 73 रहा था 2023 में, और 2024 में आपका लगभग 80% रहा था, और 2025 में जो आपका अमूमन रहने वाली है वो आपका 83 या फिर 84 परसेंटाइल के अराउंड रहने वाली है। अगर हम लोग एससी की बात करें 52 परसेंटाइल रहा था, और 2024 में आप देख सकते हैं यही बढ़ के आपका 60 परसेंटाइल हो गया है, और अप्रॉक्स इस बार 2025 में आपका जो परसेंटाइल होने वाली है वो 60 परसेंटाइल के अराउंड होने वाली है। अगर एसटी की बात करें तो 2023 में आपका 37%, और 2024 में आपका 46 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड थी, लेकिन इस बार आपका 50 परसेंटाइल के रिक्वायर्ड होने वाली है जेईई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए। अब हम लोगों ने परसेंटाइल देख लिया
तो लेकिन आप लोगों को अब जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप जो एग्ज़ाम देते हैं तो आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने मार्क्स हम लेके आएंगे ताकि हमारा 90 परसेंटाइल बन जाए, 91 परसेंटाइल बन जाए, 99 परसेंटाइल बन जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जनवरी 2023 के सेशन में जो आपका परसेंटाइल रहा था 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायर्ड थी, और हम लोग 2024 का भी परसेंटाइल देखेंगे कि 99 परसेंटाइल के लिए आपको 2024 के जनवरी सेशन में कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट रही है। तो अगर हम लोग 2023 की पहले बात करें जनवरी सेशन के लिए, तो आप देख सकते हैं कि 99 परसेंटाइल के लिए 180 मार्क्स जो ईजी शिफ्ट था, क्योंकि आपका जो कई शिफ्टों में जो पेपर होता है, 4-5 शिफ्टों में जो पेपर होता है, उसमें किसी शिफ्ट में आपका इजी पेपर आता है, किसी शिफ्ट में आपका टफ पेपर आता है। तो जो इजी शिफ्ट था उसमें 189 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल हो गया था, और जो टफ पेपर था उसमें आपका 155 मार्क्स की रिक्वायर्ड रही थी 99 परसेंटाइल के लिए। यही अगर 99 परसेंटाइल आप जनवरी सेशन के लिए देखें तो आप यही देख सकते हैं कि इजी सेशन के लिए 235 मार्क्स हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 189 है और यहाँ पे आपका 235 है, यानी 36 नंबर का डिफरेंस, यानी आपका 45 मार्क्स का डिफरेंस है, जो कि एक मासिव इंक्रीज़ है। और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो कंपटीशन है वो बढ़ने वाली है। और ये जो आपका इजी शिफ्ट है 2024 में, ये थोड़ा ज़्यादा ही इजी पूछा गया था, इसलिए आपका ये जो ये कट ऑफ है वो बढ़ गया है। और टफेस्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो टफेस्ट शिफ्ट में यहाँ पे आप 155 देख सकते हैं, और यहाँ पे आप 156, यानी कि 1 मार्क्स का ही डिफरेंस आया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जनवरी 2024 में थोड़े पेपर इजी पूछे गए हैं, इसलिए इसका जो मार्क्स है वो बढ़ गया है। तो इसी तरह से आप 98 परसेंटाइल के लिए देख सकते हैं 168 इजी शिफ्ट में, और टफ शिफ्ट में 133, 97 के लिए 151 और 124 आपका टफ शिफ्ट के लिए। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 90 परसेंटाइल तक के लिए आपको 106 मार्क्स चाहिए था इजी शिफ्ट में, और 74 मार्क्स चाहिए था आपका टफ पेपर में। अगर हम लोग जनवरी 24 की बात करें तो 93 परसेंटाइल के लिए आपको 155 नंबर चाहिए था इजी शिफ्ट में, और टफ शिफ्ट में आपको 91 मार्क्स चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन थोड़ी सी बढ़ती नज़र आ रही है। तब अगर हम लोग अप्रैल सेशन की बात करें तो अप्रैल सेशन में आप अगर 99 परसेंटाइल की बात करें तो इजी शिफ्ट में 2023 के अप्रैल सेशन में 200 मार्क्स चाहिए थे, और टफ शिफ्ट में आपका 161 मार्क्स चाहिए थे। वहीं 98 परसेंटाइल के लिए 177 इजी शिफ्ट में, और टफ शिफ्ट में आपका 141। तो इसी तरह से अगर 94 परसेंटाइल की देखें तो 110 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी और इजी शिफ्ट में, और टफ शिफ्ट में आपका 85 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। अब अगर हम लोग अप्रैल सेशन की बात करें तो अप्रैल सेशन में आप देख सकते हैं 2024 का अप्रैल सेशन, अगर हम लोग 2024 का अप्रैल सेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इजी शिफ्ट था उसमें 215 मार्क्स के रिक्वायर्ड थी 99 परसेंटाइल के लिए, और टफ शिफ्ट में आपका 180 मार्क्स रिक्वायर्ड थी अप्रैल सेशन में। वहीं अगर 93 परसेंटाइल की बात करें तो 149 इजी शिफ्ट में आपको चाहिए था 93 परसेंटाइल के लिए, और 117 मार्क्स चाहिए था टफ शिफ्ट के लिए आपका 93 परसेंटाइल के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि अगर आप 90 परसेंटाइल तक अगर आप देख रहे हैं तो आपको कितनी मार्क्स रिक्वायर्ड होगी जनवरी सेशन में, ताकि आपका जेईई एडवांस क्वालिफाई हो जाए। अब अगर हम लोग बात करें कि आपका जो दूसरा टारगेट है कि आपको जनवरी सेशन में ही एनआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए, तो अगर हम लोग तो एनआईटी को हम लोगों ने 3 टीयर में डिवाइड किया है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। तो टीयर 1 के एनआईटीज़ में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो 99.4 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, और अगर मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स आपका 220 से लेकर 240 मार्क्स की रिक्वायर्ड होने वाली है कंप्यूटर साइंस के लिए आपका टीयर 1 एनआईटीज़ में। अगर हम लोग टीयर 2 एनआईटीज़ की बात करें तो टीयर 2 एनआईटीज़ में 97.5 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 200 से लेकर 220 मार्क्स की रिक्वायर्ड होगी आपके टीयर 2 एनआईटी में कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर हम लोग टीयर 3 एनआईटी में कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ की बात करें तो 96.8 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, और मार्क्स आपको लाने होंगे 180 से लेकर 200 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब जाकर आप टीयर 3 के एनआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा।
तो आई होप कि आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही प्रिपरेशन करें। और आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें आपके कम से कम 220 से लेकर 230 मार्क्स आने चाहिए, तब जाकर आपको, जिससे आपके लिए NIT में CS सिक्योर हो जाए और ये एडवांस के लिए आपका क्वालिफाई भी हो जाए। उसके बाद जो आपको टाइम बचेगा उसमें आप जे एडवांस के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, ताकि आपको जे एडवांस के थ्रू से भी IIT में कंप्यूटर साइंस फिर या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच ले सकें। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। आप इसके बाद आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, क्या आप कैटेगरी वाइज हर एक NIT का कट ऑफ देखना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जो पता है उसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।